गुड मॉर्निंग बच्चों। आप में से बहुत से बच्चों ने स्क्रैच को अपने मोबाइल में चलाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन क्या केवल ऑन करना ही सब कुछ है? नहीं, अब हमको यहाँ पे स्क्रैच की प्रैक्टिस करना है और ये स्क्रैच की प्रैक्टिस हम लोग अपने मोबाइल में करेंगे। तो प्रैक्टिस करने से पहले जो ये स्क्रैच आपने ओपन किया है, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट को हम लोग यहाँ देखते हैं और समझते हैं कि किस कंपोनेंट में क्या है और उसका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है आपका, मैं इसको थोड़ा सा जूम भी देखिए पैरेलल करते जा रहा हूँ। जो पहला कंपोनेंट है वो है आपका स्प्राइट। स्प्राइट आपका कैरेक्टर होता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या बना रहे हो, एनिमेशंस बना रहे हो, गेम बना रहे हो। तो एनिमेशंस में आपके अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो जो आपके कैरेक्टर होते हैं वो कहलाते हैं स्प्राइट। स्क्रैच के लैंग्वेज में, स्क्रैच के टर्म्स में हम उसको बोलते हैं स्प्राइट, और वही स्प्राइट ही आपका कैरेक्टर होता है। ये देखिए, ये है आपका स्प्राइट। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रैच का जो कैरेक्टर होता है वो मतलब स्प्राइट जो होता है, स्प्राइट बॉडी या कैरेक्टर, वो होता है आपका कैट। इसके अलावा भी आप एनिमेशंस में ऐसा तो है नहीं कि केवल आप एक कैट लेके अपने पूरा आप अपना एनिमेशन से डिज़ाइन कर लोगे। तो उसके लिए आपको अलग अलग कैरेक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम ये देखिए कि अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स हम कैसे लेंगे, क्योंकि आपके स्प्राइट में ऑलरेडी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लूँ। जूम आउट किया हुआ था ना, जूम इन कर लूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, इसको जब आप डाउन साइड में आओगे तो यहाँ पे देखिए एक बटन बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है। यही जहाँ पे आपने अपना स्प्राइट देखा है वहीं पे डाउन साइड में ये एक बना हुआ है। इस पर क्लिक कीजिए और यहीं पे है सर्च ऑप्शन का। इस पर सर्च पे क्लिक करो तो आपके स्क्रैच में जो जितने भी स्प्राइट हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो सभी आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ आपको ऑलरेडी बहुत सारे पहले से ही कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हो। चलिए, मैं बाय डिफ़ॉल्ट मैं कोई भी एक ले लेता हूँ। मैं इस बटरफ्लाई को ले लिया। अब ये देखिए, जैसे ही मैं बटरफ्लाई को लेता हूँ तो ये आपकी आउटपुट विंडो में शो करने लगेगा। लगता है आया नहीं है, इसे मैं दोबारा ले लेता हूँ। ये देखिए आ गया। ये देखिए, जैसे ही मैंने कैरेक्टर लिया, बटरफ्लाई स्क्रैच को लिया हूँ, बटरफ्लाई कैरेक्टर को लिया हूँ, वो यहाँ शो कर रहा है। तो ये विंडो क्या हुआ? ये विंडो आपका आउटपुट विंडो होता है। आप जो भी स्क्रैच में काम करोगे वो सभी काम यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा भी स्क्रैच ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 2 ही स्क्रैच लो, 3 ही स्क्रैच लो। आप जितने चाहो स्क्रैच यहाँ पे स्क्रैचेज ले सकते हो। अब वो जितने स्क्रैच लोगे वो सभी स्क्रैचेज यहाँ पे शो करेंगे। आप चाहो कि अगर आप चाहते हो कि कोई एनिमेशंस बना रहे हो और गलती से कोई आपने स्क्रैच ले लिया है, तो आप उस स्क्रैच को डिलीट भी कर सकते हो। तो स्क्रैच जो होते हैं उसको डिलीट करने के लिए पहले उस स्क्रैच को सिलेक्ट करो। जिस स्क्रैच को आप डिलीट करना चाहते हो उस स्क्रैच को सिलेक्ट करो। सपोज़ मैं इस कैट को सिलेक्ट किया, तो जैसे आप इस कैट को सिलेक्ट करोगे यहाँ पे एक डस्टबिन बन के आ जाता है, और उस डस्टबिन पे क्लिक करते ही वो आपका स्क्रैच डिलीट हो गया। देखिए, यहाँ से भी स्क्रैच डिलीट हो गया। और जो आपका आउटपुट विंडो था, इसको थोड़ा मैं जूम कर लूँ, ये आउटपुट विंडो से भी देखिए, वहाँ से भी आपका ये जो कैट था वो भी डिलीट हो गया। अब ये देखिए, इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे अपने जो आपका स्क्रैच है उसका पोजीशंस भी सेट कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे एक्स एक पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पे एक वाई पॉइंट दिया हुआ है। ये आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो मैथमेटिक्स में पढ़े हो, सेम चीज़ यहाँ पे है। ये जो होता है आपका वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो होता है आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये आप अच्छे से जानते हो, हिंद मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा भी है। ये भुज और कोटि होता है। भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो। ये आपका एक्स, ये वाई। जैसे आप एक्स की वैल्यू चेंज करोगे, ये बटरफ्लाई का लोकेशन से जो है, पोजीशन से जो है, अपने आप चेंज हो जाएगा। आप यहाँ एक्स वाई की वैल्यू चेंज करोगे, यहाँ पे बटरफ्लाई का पोजीशन चेंज हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे दे दिया, देखिए मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ 20। ये देखिए, इसका पोजीशन चेंज हो गया।
तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यू देके अपने स्क्रैच के अपने कैरेक्टर का पोजीशंस भी सेट कर सकते हो। दूसरा चीज़ है साइज़। बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो है 100% होता है, मतलब 100%। आप 100% की जगह अगर आपको साइज़ बड़ा लग रहा है तो आप साइज़ घटा दो, परसेंटेज में घटा दो। सपोज़ मैं अगर इसके साइज़ 70 कर देता हूँ, चलिए मैं 50 कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 50 किया, देखिए इसके साइज़ छोटा हो जाएगा। ये देखिए पहले के कंपेयर में साइज़ छोटा हो गया। अगर यहाँ पे 200 करूँगा तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये देखिए साइज़ बड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ आपके आउटपुट विंडो में यहाँ शो करते रहेगा। आप जो भी काम करोगे सेम चीज़ यहाँ पे डायरेक्शंस के साथ। डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट 90 होता है। ये देखिए इसको रोटेट करो, देखिए रोटेट हो रहा है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप जितना डायरेक्शंस चाहो जिस डायरेक्शंस में आप कर सकते हो। ये तो हो गया आपका स्क्रैच। दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मतलब बैकग्राउंड, क्योंकि एनिमेशंस में आपको बिना बैकग्राउंड के तो आप एनिमेशंस बनाओगे नहीं। आपको क्या चाहिए, एनिमेशंस में बैकग्राउंड भी चाहिए। तो एनिमेशंस के लिए बैकग्राउंड जो लोगे वो आपके यहाँ पे स्टेजेस में लेते हैं, बैकड्रॉप में लेते हैं। तो बैकड्रॉप में देखिए पहले से जैसे यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वैसे ही अलग अलग बैकग्राउंड भी पहले से दिए हुए हैं। तो उस बैकग्राउंड को लेते हैं, नीचे आए, नीचे आते हैं तो जहाँ पे आपका बैकड्रॉप है वहीं पे देखिए एक ये भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप जब सिलेक्ट करते हो तो जितने सिस्टम में इस स्क्रैच प्रोग्राम में बैकग्राउंड है, एक मिनट भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये देखिए सिलेक्ट हुआ। फिर यहाँ पे ये सर्च पे क्लिक करोगे, जितने बैकग्राउंड है सभी बैकग्राउंड आपके सामने आ गए। ये देखिए सभी बैकग्राउंड आ गए सामने, सभी बैकग्राउंड आ गए। यहाँ से आप जो भी बैकग्राउंड, मैं इसको सपोज लिया तो ये देखिए आउटपुट विंडो में आपका शो होने लगा। आप जो बैकग्राउंड लेना चाहो ले सकते हो। अब देखिए इस बैकग्राउंड की वजह से जो मैं बटरफ्लाई था उसका साइज़ बड़ा लग रहा है, तो मैं उसको बटरफ्लाई के साइज़ को कम करने के लिए बटरफ्लाई को सिलेक्ट किए, स्क्रैच को सिलेक्ट किए, फिर साइज़ विंडो में गए, इसके साइज़ को मैं 60 कर दिया। ये देखिए साइज़ छोटा हो गया। अब इसके लोकेशंस को भी मैं चेंज कर सकता हूँ और इसके डायरेक्शंस को भी थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ ताकि लगे कि हाँ हवे में है, एयर में। उसके लिए डायरेक्शंस भी चेंज कर दिया। अब ये देखिए इसके बाद इसमें एक और चीज़ होता है, वो है कोड विंडो। कोड में हम जो काम करवाना चाहते हैं बटरफ्लाई से या कोई भी आपके स्क्रैच से, स्क्रैच के कैरेक्टर से, वो सभी काम आप अपने कोड विंडो से कर सकते हो। कोड में अलग अलग बहुत से ऑप्शंस हैं, मोशंस है, लुक्स है, साउंड है, इवेंट है, कंट्रोल है, सेंसिंग है, ऑपरेटर है, वेरिएबल्स है, माई ब्लॉक्स है। जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे एक एक आप उसका कोड का ब्लॉक समझ पाओगे। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है मोशन, हम यूज जिसका भी शुरू में करेंगे वो है मोशन का, साउंड का, इवेंट का, कंट्रोल का। इसका पहले सबसे पहले हम लोग यूज़ करना सीखते हैं, मोशन का, लुक का, साउंड का, इवेंट का और कंट्रोल का। अभी इतने के बारे में देखते हैं, फिर आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे। मोशन से क्या कर सकते हो, आप कोई भी आपका जो स्क्रैच है उसको आप मूव करवा सकते हो। जैसे अगर हमको मूव करवाना चाहे, मैं चाहता हूँ कि मेरा बटरफ्लाई कुछ स्टेप आगे मूव करे, तो उसके लिए देखिए मूव में ही सबसे ऊपर है मूव 10 स्टेप। फिर डिग्री यहाँ पे ये डिग्री रोटेट कर लेगा, तो मैं क्या करता हूँ मूव 10 स्टेप को वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे खींच दीजिए। अब इसको मैं इधर आ जाऊँ तो मैं देखिए जैसे इस पर आप क्लिक करोगे मूव पे, ये आपका पूरा यहाँ पे देखिए जितनी बार मैं इस मूव पे क्लिक करूँगा आपकी बटरफ्लाई मूव करती हुई दिखाई देगी। ये देखिए मूव कर रही है। उसके बाद दो चीज़ और है, एक ये फ्लैग है और एक स्टॉप है। ये फ्लैग हो गया और ये स्टॉप हो गया। फ्लैग का काम होता है रन करवाना। आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम कब रन होना शुरू करे,
उसके लिए हम फ्लैग का यूज़ करते हैं और उसके बगल में जो है उससे हम बंद करते हैं। ये तो इतना हो गया आपका बेसिक कंपोनेंट। ये कंपोनेंट का ही इन सब का यूज करके ही हम अपने स्क्रैच में कोई एनिमेशंस को डिज़ाइन करते हैं। आप एक बार कंपोनेंट देखिए। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग एक एनिमेशंस बनाना देखेंगे।